हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस लेक्चर। सो बच्चों, वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। आज रोटेशनल डायनामिक्स का आखिरी लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रोलिंग मोशन के बारे में। सबसे पहले हमने स्टडी किया सर्कुलर मोशन, उसके बाद स्टडी किया रोटेशनल मोशन। अब हमें स्टडी करना है रोलिंग मोशन के बारे में। और 11th में आपने स्टडी किया था ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने ट्रांसलेशनल मोशन में जो टर्म्स यूज होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती है, उसको एंगुलर मोशन के साथ लिंक किया है। वहां पे क्या आता है, ट्रांसलेशनल मोशन में आता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन में आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी आता है, रोटेशनल मोशन में या फिर एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आता है, वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन आता है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या आता है, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर मोशन में कौन आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। उधर फोर्स आता है, इधर टॉर्क आता है। उधर लीनियर मोमेंटम आता है, इधर एंगुलर मोमेंटम आता है। वहां पे मास आता है, इधर कौन आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो हमने लिंक तो किया है। अब हमारा लास्ट पार्ट है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन क्या होता है, देखो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा है, मतलब ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन का मीनिंग क्या होता है, ये सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन एक साथ परफॉर्म कर रहा है तो उस मोशन को बोला जाता है रोलिंग मोशन। मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मतलब देखो ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन का सिंपल मीनिंग है, रोलिंग मोशन का सिंपल मीनिंग है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, it is combination of translational motion, combination of translational motion and rotational motion, translational and rotational motion। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्लियर हुआ। अब हमें स्टडी करना है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, रोलिंग मोशन किसका कॉम्बिनेशन होता है। सर रोलिंग मोशन ट्रांसलेशनल मोशन एंड किसका कॉम्बिनेशन होता है, रोटेशनल मोशन। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसका समेशन होगा, सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। सो आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है, हाँ सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने इस चैप्टर में बहुत बार बताया, उसके साथ हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो बोलो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास का इक्विवेलेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v का इक्विवेलेंट ओमेगा, सो ओमेगा का स्क्वायर। इसको हमें छेड़ना नहीं है, इसको हमें छेड़ना नहीं है। किसे छेड़ना है, I को। तो मैंने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन में बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m के स्क्वायर। हाँ सर बताया था। ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन तो हमने पहले ही लेक्चर में स्टडी किया था। हाँ, सो वहां पे मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो यहां से ओमेगा का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, v बाय आर। ये वैल्यूज को उठा के यहां से I और ओमेगा का वैल्यू उठाओ और यहाँ पे फेंक के मारो। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला आपसे, हाफ mv स्क्वायर को छेड़ना नहीं है। सो हाफ mv स्क्वायर तो एज इट इज आएगा प्लस हाफ I की जगह पे क्या रखोगे, सर I की जगह पे हम रखेंगे m के स्क्वायर और ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, v बाय आर। सो स्क्वायर है तो v का स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर होगा। क्या कॉमन निकलेगा, देखो हाफ mv स्क्वायर यहाँ पर भी है और हाफ m v स्क्वायर
इसमें भी है, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा हाफ mv स्क्वायर, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बच रहा है और इधर क्या बचेगा k स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा r स्क्वायर। सो दिस इज रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। याद रखना है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है उसको जब आप 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को जब आप 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। मतलब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपको समझा होगा कि लास्ट लेक्चर में जब हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में स्टडी किया तो वहां पे मैंने हर एक टर्म में, हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है। ये हमने हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड आउट किया था, हर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट फाइंड आउट किया था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि आपसे पूछा रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, रिंग क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है, तो रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है। और आपको मैंने इजी ट्रिक भी बताया, एम आर स्क्वायर के आगे जो वैल्यू दिखता है, एम आर स्क्वायर के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बताया के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लो और उसको आर से मल्टीप्लाई करो। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। स्पीड ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सपोज यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या कर रहा है? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट कहां पे है? रेस्ट पे। इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियली ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियल अगर रेस्ट पे है तो इस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। अगर मैं इस पॉइंट को A बोलता हूं और इस पॉइंट को B बोलता हूं, इसको आपने A बोला और इसको आपने क्या बोला? B। चलो, तो A पॉइंट पे यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आपको पता है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, तो जितना एनर्जी ए पे होगा उतना एनर्जी बी पे होना चाहिए। लेकिन ए पे स्पीड 0 है, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, मतलब ए पॉइंट पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब बी पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh। सपोज ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है? h। तो इनिशियली ए पॉइंट पे अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट h हाइट पे, ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे? h हाइट पे। लेकिन यहाँ पे बी पॉइंट पे अगर देखोगे तो हाइट 0 हुआ। हाइट अगर 0 हुआ, हाइट का वैल्यू अगर 0 है, तो मुझे बताओ बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। हाँ, तो इसका मीनिंग है कि ए पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? ए पे था। जब ऑब्जेक्ट ए पे था तो उसके पास एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे आया तो उसके पास एक ही एनर्जी है, कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी।
मतलब जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया तो उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। और ये काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, ये काइनेटिक एनर्जी अभी आपने फाइंड आउट किया था। बताओ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप क्या करोगे, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी बोलो, ऑब्जेक्ट का मास m, g और हाइट कितना है h, हाइट कितना है h। सो जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, बिकॉज आपको काटने का मौका बहुत कम बार मिलता है। सो आपने यहाँ पे मौका देख के काट दिया, ठीक है, मौका देख के क्या कर दिया, काट दिया। किसको काटा, यम। चलो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड। तो 2 को इधर भेज दो, 2gh, 2gh, और ये पूरा टर्म इधर लेके आओ, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन बचा, वी स्क्वायर। आपको वी फाइंड आउट करना है तो अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो वी आया, और यहाँ पे कौन आएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर कौन आएगा, 2gh, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्पीड ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रोलिंग ऑब्जेक्ट का स्पीड है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ये हाइट से ड्रॉप करता हूं तो इसका स्पीड होता है √2gh। इसका स्पीड कितना होता है, √2gh। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ये हाइट से क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो इसका स्पीड कितना आता है, √2gh आता है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर h हाइट से क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, तो उसका स्पीड आता है √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो स्पीड क्लियर हुआ सबको। तो यहां पर भी देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के बाद यमा स्क्वायर के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के बाद यमा स्क्वायर के आगे जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है सबको, स्पीड क्लियर हुआ, हाँ सर स्पीड क्लियर हो चुका है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले। देखो यहाँ पे मुझे और एक बात बतानी, क्वेश्चन में कभी कभी h का वैल्यू गिवन नहीं होता, लेकिन आपको ये जो डिस्टेंस है, h गिवन नहीं होता लेकिन डिस्टेंस गिवन होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, h का वैल्यू s से रिप्लेस करना पड़ेगा, h का वैल्यू s से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ सर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिकोण हमें दिखाई दे रहा है, एक त्रिकोण हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ इसमें ये जो एंगल है ये है थीटा, ये जो है दिस इज s एंड दिस इज h। तो मेरे पास ऑपोजिट है और हाइपोटेनियस है, करेक्ट, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, साइन, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, h का। सो h कितना आएगा, h इज इक्वल टू यस इंटू साइन थीटा, h इज इक्वल टू यस इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो अगर हाइट गिवन नहीं है। अगर हाइट गिवन नहीं है तो आप हाइट की जगह पे क्या लिख सकते हो, यस इंटू साइन थीटा। यस क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, यस क्या है, डिस्टेंस। चलो हमने स्पीड फाइंड आउट किया,
स्पीड कितना आया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट आराम कर रहा था, मतलब उसका इनिशियल स्पीड कितना था, 0। v का वैल्यू आपको पता है, हाँ सर v का वैल्यू तो अभी निकाला हमने, v का वैल्यू होता है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सही है। और क्या पता है आपको, यस का वैल्यू पता है, हाँ सर यस पता है, ठीक है यस आपको पता है। यस कितना है, देखो यहां से देखो यस, अभी यस का वैल्यू चाहिए तो एच अपॉन साइन थीटा, यस यस क्या है, एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है ये है आपके पास। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा इक्वेशन यहाँ पे यूज होगा, थर्ड। कौन सा इक्वेशन यूज होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as 2as। चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, v का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, हाँ सर स्क्वायर रूट यहां से निकाल के फेंक दो, निकाल के फेंक दो, किसे निकाल के फेंक दो, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट को, ठीक है। कुछ लोग खुश हो गए, निकाल के फेंक दो बोला तो, ठीक है खुश नहीं होना है, मैंने स्क्वायर रूट का बोला है कि स्क्वायर रूट निकाल के फेंक दो, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर, u तो 0 था, इनिशियली ऑब्जेक्ट तो आराम कर रहा था, हाँ 2 a का तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो a को छेड़ना नहीं है, s को छेड़ो, तो s की जगह पे कौन आएगा, h अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा। आपको काटने का मौका मिल चुका है, रेडी हो जाओ काटने के लिए। कौन कटेगा यहां से, एच, एच कट गया, हाँ सर एच कट गया, तो ये फाइंड आउट करना है। और एक 2 को भी काट दो, 2 भी कट गया, हाँ ये फाइंड आउट करना है। तो इस साइड पे सिर्फ किसको रखोगे, a को, इस साइड पे सिर्फ किसको रखोगे, a को, बाकी टर्म इधर जाएगा। सो g साइन थीटा, g साइन थीटा, और यहाँ पे कौन है, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेशन। कितना है एक्सेलरेशन, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्लियर हुआ सबको। सबसे पहले तो आपको रोलिंग काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कैसे आता है, सिंपली ध्यान में रखो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना आएगा, हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमने स्पीड फाइंड आउट किया, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया, जिसमें हमने देखा कि ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो बी पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। और हमें फाइनली स्पीड क्या मिला, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप करता हूं तो इसका स्पीड होता है अंडर रूट 2gh। अभी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, ठीक है। सो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिला g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो रोटेशनल डायनामिक्स ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।